नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। जो काल यह बोध कराए कि कार्य वर्तमान काल में पहले शुरू हो चुका है और अभी तक समाप्त नहीं हुआ उसे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। That tense which shows that the work has begun in the present but it has not completed yet. That tense is called present perfect continuous tense। यानी जिस टेंस में हमें यह बोध हो कि कार्य वर्तमान में शुरू हो चुका है और अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, उसे हम पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही आदि आते हैं। सिंपल सेंटेंसेस। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य सब्जेक्ट हैज या हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन। क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। आगे डिस्कस करेंगे इस पर भी। वह सुबह से पढ़ा रहा है। He has been teaching since morning. पक्षी 1 घंटे से वृक्ष पर चहचहा रहे हैं। The birds have been chirping in the tree for an hour.
The birds have been chirping in the tree for an hour. तो क्या है सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन? हैज बीन ही शी इट एक वचन संज्ञा के साथ, हैव बीन आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ यानी बहुवचन संज्ञा के साथ, क्रिया वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। Negative sentences. नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट हैज या हैव नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सीन्स या फोर प्लस टाइम, फुल स्टॉप। हम 2008 से यहाँ नहीं रह रहे हैं। We have not been living here since 2008। वह आधे घंटे से सो नहीं रही है। She has not been sleeping for half an hour। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा फिर? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें हैज या हैव, सब्जेक्ट बी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, साइन ऑफ ए इंटेरोगेटिव। WH का शब्द है तो WH का शब्द पहले।
क्या तुम पिछले रविवार से कार्य कर रहे हो? Have you been working since last Sunday? क्या राम सुबह के 8 बजे से पूजा कर रहा है? Has Ram been worshipping since 8 AM? एंटी मेरिडियन मध्याह्न से पूर्व, पीएम पोस्ट मेरिडियन मध्याह्न के बाद। वे 1998 से कहाँ पढ़ रहे हैं? Where have they been studying since 1998? वह 10 मिनट से क्यों हंस रहा है? Why has he been laughing for 10 minutes? साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। तो क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, यानी जिस काल से हमें यह बोध हो कि कार्य वर्तमान में पहले शुरू हो चुका है और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, उसे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। दैट टेंस विच शोज दैट द वर्क हैज बिगन इन द प्रेजेंट बट it has not completed yet. That tense is called present perfect continuous tense. तो पहचान क्या थी? वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है आदि आते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस की संरचना थी सब्जेक्ट, हैज बीन, हैव बीन, क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। यदि वाक्य नेगेटिव है हैज हैव के बाद नॉट, और यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो हैज हैव सब्जेक्ट से पहले, बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। WH का कोई शब्द है तो वो सबसे पहले। तो फिर इसमें क्या था बच्चों? एक नई चीज क्या आई थी इसमें? सिंस और फॉर। सिंस और फॉर
तो ये इनका कैसे पता चले कि भाई इस वाक्य में सिंस का यूज करेंगे या फॉर का? सिंस फॉर, दोनों का अर्थ से, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए, या ऐसे बोल सकते हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब हमें कार्य के शुरू होने के निश्चित बिंदु का बोध हो, पता हो, तो सिंस। यदि हमें कार्य के शुरू होने के निश्चित समय का नहीं पता है, उसकी अवधि का बोध हो, अवधि की जानकारी हो, तो फिर हो। जैसे सुबह से शाम से, शाम के 4 बजे से पिछले सोमवार से 2007 से जनवरी से होली से आदि। एनिसिस में जैसे 1 घंटे से 2 वर्ष से 1 दशक से 20 मिनट से आदि। यानी क्या है निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी कार्य के शुरू होने का यदि हमें निश्चित बिंदु का बोध है तो सिंस, और यदि निश्चित बिंदु का बोध नहीं है तो अवधि का बोध है तो फॉर। तो कैसे पता चले? भाई देखो, अवधि में भाई जिस तरह 1 घंटा है, 2 पार्ट हो सकते हैं, 2 वर्ष पार्ट हो सकते हैं, 10 के हो सकते हैं, 20 मिनट के हो सकते हैं, लेकिन सुबह के कोई भाग नहीं होगा, शाम के 4 निश्चित बिंदु होगा, कोई पार्ट नहीं होगा। भाई पिछले सोमवार से ही एक निश्चित बात है, 2007 से, जनवरी से, होली से, यानी जहां पर हमें पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो तो उसके लिए सिंस
और जहां पर हमें पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो उसके लिए फॉर, यानी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। धन्यवाद बच्चों।